आज है पिकनिक डे। तो ये वाला हस्बैंड ने लेके आया था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और अभी मैं देख रही हूँ बिग बॉस और साथ ही साथ में मंच भी खा रही थी। और बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 2:15 होने वाले हैं। और हम लोग क्यों जाग रहे हैं वो आपको अभी पता चलने वाला है। और लेट नाइट जो है वो कुकिंग चल रही है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक। सुबह निकलने वाले हैं लेकिन हमें इतने लेट तक हम लोग कुकिंग कर रहे थे। चिकन प्रिपरेशन इतना लेट कुकिंग करने के पीछे कारण ये है कि हम लोग एक गेट टुगेदर में डिनर करने बाहर चले गए थे और आए हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे हैं और फिर लेट शुरू किया कुकिंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आज है पिकनिक डे एंड आई एम रेडी फॉर पिकनिक। और हम लोग पिकनिक जाने के लिए बस निकलने वाले हैं। मैंने हाफ रिबन बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम आई आई डिड लाइक दिस। और ये वाली ड्रेस जो है नाइट सूट है। वेल क्या बोलना चाहिए, जैसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगी। ये वाला हस्बैंड लेके आए थे और फर्स्ट टाइम मैंने इसे पहना है। एंड पिकनिक में जाना है इसलिए मैंने बोला बहुत लाइट पहनते हैं। नेक्स्ट डे मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ और थैंक्स टू गॉड कि कल का जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई एम रेडी। वेडिंग रिंग इज डन। वेडिंग रिंग पहन लिया है, वॉच पहनी है। बिना वॉच के ना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब आदत हो गई है। हालांकि जब फंक्शन वगैरह में दोनों हाथ में मैं बैंगल्स पहन लेती हूँ लेकिन फिर भी हाथ में घड़ी देखने की आदत हो गई है। ये वाली लिप ग्लॉस मैंने पहनी है, NYB की ग्लॉस ग्लिटर लिप ग्लॉस है। और इसमें शेड है कैरेमल कैशू, बहुत अच्छा शेड है, देख सकते हैं, बहुत प्रिटी लग रहा है। मैं बैक करके भी आपको हेयर स्टाइल बता देती हूँ। मुझे ना दो ही चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। एक तो हो गया मेकअप एंड सेकंड चीज़ है मुझे हेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा शौक़ रहती है। मिलते हैं आगे। देन करीबन 12 बज गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है और सबको एक साथ इकट्ठा करके हम लोग निकल रहे थे। पीछे जो है मेरी मम्मी पापा की गाड़ी भी थी, हम लोग आगे थे और मम्मी पापा के पीछे भी 2-3 कार और थी। और हम लोग निकल पड़े पिकनिक के लोकेशन की ओर। पिकनिक जाना है तो टाइम से ही जाना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हमारे इस पिकनिक का ये प्लान था कि हम लोग सब कुछ अपने घर से बना के लेके जाएंगे, इसलिए हमने 4 बजे तक सुबह कुकिंग की और उसके बाद हम लोग सोए हैं। और फिर जस्ट 8 बजे फिर उठ गए क्योंकि रेडी होना था। तो नींद जो है बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट थी, बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन पिकनिक जाना था करके जाना पड़ा। और हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो गए हम लोग। और लोकेशन जो है वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। और बहुत सारी और भी फैमिलीज़ वहाँ पे आई हुई थी पिकनिक के लिए। तो हम लोग लेट इसलिए हुए क्योंकि कुछ हमको बना के लेके जाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्लानिंग ये थी कि सब लोग वहाँ जाके नहाने वाले थे, इसलिए बोले कि अगर हम कुकिंग करेंगे तो नहाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोग डिवाइड कर लिए थे। कुछ डिश
कि ये फैमिली ये बनाएगी, ये फैमिली ये बनाएगी, ये फैमिली ये बनाएगी, और सब ने अपने अपने जो उनका दिया गया था उनको बनाने के लिए, तो सब लोगों के लिए सब ने कुछ बनाया। और फिर सब जाके जो लोकेशन है वहाँ पहुँच गए और नहाने के लिए सब चले गए। और हम लोग नहीं नहाए क्योंकि हम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है इस टाइप से रिवर वगैरह या फिर नदी में नहाने का, बट काफ़ी लोगों को शौक़ है, तो जिनको नहाना था वे चले गए और जिनको घूमना था वे घूमने लगे। और ये हमारी लोकेशन है जहाँ हम पहुँच गए। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी। वेदर वॉज सो प्लेजेंट एंड पत्थर जो रॉक देख रहे हैं बड़ी बड़ी, हालांकि थोड़ी सी मुझे पर्सनली रिस्की लगती है, बट ठीक है, केयरफुली यदि हम कुछ करेंगे तो इजी हो जाती है सारी चीज़ें। देन वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ा जगह का मुआवना लिया और सीन वगैरह देखे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और जैसे कि आप सब भी देख पा रहे हैं इस व्लॉग के माध्यम से कि वाकई में बहुत सुंदर लोकेशन है ये। और हमने बहुत सारी ग्लिम्स वगैरह भी क्लिक कराई, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई। और जो जिनके यहाँ नहाने का प्रोग्राम था, नहाने का प्लानिंग था, वे बोले कि पहले हम लोग झाल मुड़ी, जो भेल हम कहते हैं, वे खा के जाएंगे। तो यहाँ कुछ लोग जो हैं वो मुर्रा, चना और मिक्सचर की जो भेल पूड़ी और आलू वगैरह बॉइल्ड आलू डाल के बनाते हैं वो बनाए। उसके बाद सबको हम लोग देने लग गए और सब लोग नहाने के लिए चले गए। तो मैं और हस्बैंड और मेरे मैके वाले मम्मी पापा, हम लोग कोई नहीं नहाए, हम लोग घूम रहे और मेरा भाई भी नहीं नहाया। तो हम लोग सब एक ग्रुप बना के टाइम पास कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, गपशप कर रहे थे और यही हंसी मजाक चल रही थी। और जो मैंने ड्रेस पहनी थी, फरी नाइट सूट, बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी मुझे, मम्मी पापा ने भी बोला और जो हमारे फैमिली के कुछ लोग हैं वे भी बोले। और आप लोग को लगता होगा कि ये व्लॉग में अपनी खुद की तारीफ़ करती है, बट ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग बोले कि चलो घूम के आते हैं। और यहाँ पे पापा हैं, भाई हैं और मामू यहाँ पे बैठे हुए हैं और मम्मी पापा हैं। तो अभी सब भेल खाएंगे और उसके बाद जिनको नहाना वे नहाने के लिए जाएंगे। और बस यही चल रहा है और दिन बहुत अच्छे से गुज़र रहा था। मतलब उस दिन समय का बिल्कुल पता नहीं चला। और यहाँ पे हमारी मामी हैं, वो बना रही हैं, मामी सास जो हैं वो बना रही हैं। और उसके बाद हस्बैंड घूम के आ गए और वे थक गए और उनको बस लेटना है, तो थोड़ा सा वे लेटे, फिर हमने भेल खाया और उसके बाद फिर हम लोग घूमने चले गए। पर यार पिकनिक जाओ और वहीं कुकिंग करो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं पे सब मिल के जो खाना बनाते हैं वो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये घर से बना के लेके जाना वाला जो सिस्टम रहता है वो हालांकि टाइम सेविंग रहता है, यदि आपको घूमना है तो उससे क्या है, एक आपको ये रहता है कि हाँ चलो घूमने का समय मिल जाता है। बट अब कितना ही घूमेगा इंसान, ऐसा भी हो जाता है। तो हमने इस बार तो सोचा है कि नेक्स्ट जब भी हम प्लान करेंगे तो हम ये करेंगे, जिनको नहाना है आप लोग नहा लो अपना, और जिनको कुकिंग करनी है, मतलब जो नहीं नहाना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, हस्बैंड और मुझे और मम्मी पापा को, तो हम लोग क्या है, हम लोग कुकिंग कर लेंगे। तो हम लोग यही सोचे हैं क्योंकि नहाने वाले नहाते रहते हैं और फिर घूमने वाले घूम के फिर बोर हो जाते हैं, इसलिए सबके लिए टाइम ऐसा बंधा रहना चाहिए। उसके बाद पापा और मैं हम लोग गए थे नीचे, झरना बहुत सुंदर व्यू थी, उसको देखने के लिए गए थे। और यहाँ से हम लोग नीचे उतरे और सीढ़ी जो थी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बट व्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और यहाँ सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरे तो पापा मेरा हाथ पकड़ रहे थे, बोले कि स्लिप ना हो जाए करके, तो वो मुझे हाथ पकड़ के नीचे तक लेके गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया, व्यू वगैरह लिया और फ़ोटोज़ वगैरह पापा मेरे क्लिक करे। और यहाँ पे जो रेड पट्टी आपको दिख रही है वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सावधान, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर एरिया है उस साइड। तो हम लोग उस साइड गए नहीं थे, हम लोग इधर ही थे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए।
इतने सुंदर जगह को पहुंचना आसान नहीं है। मतलब कि जब हम लोग की जर्नी थी हमारे घर से अराउंड 3 घंटे का सफ़र, मतलब समझ रहे 3 घंटा हमने सफ़र करके यहाँ पे हम लोग आए हैं। और बीच में इतनी घाटी थी, इतनी घाटी, उतार चढ़ाव। और ये हमारे पापा व्यू लेते हुए। और हाँ, एज आई वॉज सेइंग कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थी, घाटी थी। और एक टाइम आया कि मेरा दोनों कान जो है वो सुन्न हो गया था। मतलब हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे और सब नीचे छोड़ते जा रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा, हम लोग ऊपर टॉप में आए हैं और 3 घंटे लग गए हम लोग को पहुँचने में। तो इतनी सुंदर जगह अगर पहुंचनी है तो थोड़ी मशक्क़त भी करनी पड़ती है, और तब जाके इतना अच्छा लोकेशन हमको मिलती है। और घर जब हम लोग पहुंचे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और इतने टायर्ड हो गए थे सब लोग, इतने ज़्यादा कि हमने डिनर भी स्किप कर दिया। और मैं जब रूम में आई उसके बाद तो मैं 6 बजे के बाद से जो मैं सोई, क्योंकि हम लोग सुबह लेट सोए थे, मैं और हस्बैंड। और उसके बाद फिर घर पहुंच के थोड़ी सी हेडेक भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि घाटी है। फिर जस्ट हम लोग खाना खा के ही थोड़े देर बाद निकल गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था, 7 बज रहे थे, 6-7 बज रहे थे। ओके, तो यहाँ पे फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि हमने लंच तब तक नहीं किया था। उसके बाद सब बैठ गए लंच करने के लिए और सब फिर यहाँ पे सर्व करते जा रहे थे और गप मारते मारते हम लोग खाना खाना शुरू किए। और धूप काफ़ी तेज़ आ रही थी और आँखों के सामने। और यहाँ पे भाई आया, वो कार के पास गया हुआ था सामान को रखने के लिए, जैसे कि बैग वगैरह है। और ये हमारा लंच है। मैंने जो लंच किया, मैंने छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखा दिया। और सब लंच कर रहे हैं यहाँ पे, और सबके साथ खाना खाना बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। एक्चुअली में सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सबके साथ कोशिश करिए, यदि आप फैमिली में रहते हैं, यदि लंच आप लोग साथ नहीं कर सकते हैं, डिनर साथ करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैमिली टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी बाउंडिंग है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि लंच साथ नहीं कर पा रहे हैं तो डिनर आप लोग साथ करिएगा। और यहाँ पे फिर मैं और हस्बैंड शाम होते होते जब हम लोग का निकलने का समय आया तो उससे पहले यहाँ पे आए थे, थोड़े से पिक्चर्स वगैरह हम लोग कपल शूट कराने के लिए, और नीचे चले गए थे। उसके बाद ऊपर आए और यहाँ पे हम लोग, जहाँ पे हम लोग जो स्पॉट में हम लोग ने लंच किया, हम लोग वो स्पॉट पहुँच गए। और सूरज को देखिए जो ढलने की कगार में थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू मुझे देखने को मिली। और जो हट टाइप का दिख रहा है आपको, वहाँ पे घर वाले सब बैठे हुए थे और कुछ जो हमारे कज़न लोग हैं वो बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे। लंच करने के जस्ट बाद हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। और जो बहुत सारी फैमिलीज़ आई थी, बहुत लोग चले गए थे और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हमने 4 बजे लंच किया, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। उसके बाद वहाँ पहुँचे और एक छोटी सी प्रेयर हुई और थोड़े गाने वाने हमने गाए और उसके बाद हम लोग हेड ऑफ कर दिए अपने घर की ओर। यहाँ पे मम्मी स्वीट लेके आई थी तो मम्मी सबको स्वीट दे रही थी और बोली कि अच्छा खाना खा लिया, अब खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए, तो सबको मिठाई मम्मी दे रही थी। इस प्रकार था हमारा दिन, डे वेल स्पेंड विद फैमिली, और सब ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये पिकनिक हर साल हमारे फैमिली में रखी जाती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी उसके बाद पापा ने एक थॉट हमको बताया और उसके बाद हम लोग घर पहुंचने के लिए निकल पड़े और काफ़ी लेट हो गए थे, अंधेरा हो गए थे। उसके बाद फिर हमने 3 घंटे का सफ़र तय किया और हम लोग ऑलमोस्ट 8:30 बजे पहुँचे और रास्ते में हमने पी चाय और उसके बाद
अपने अपने घर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।